हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं मैपिंग। मैपिंग के साथ हम लोग अब जैसे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 30 से 40% क्वेश्चन मैप वाले हिस्से से आते हैं। पर्वत, पठार, नदी, झील, झरना, जनजातियां, राजधानियां, इस तरह से आता है। तो हम लोग आज मैपिंग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। एक जो अभी चर्चा में सुनाई दे रहा है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। न्यूजीलैंड के इधर पास में प्रशांत महासागर वाले हिस्से में। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल 7 महाद्वीप हैं। अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका कहां पर है? दक्षिणी ध्रुव के पास है। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर है। उत्तरी ध्रुव के पास कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। पहले स्थान पर कौन आ गया? एशिया। दूसरे स्थान पर अफ्रीका। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका। चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका महाद्वीप। छठे स्थान पर यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आप लोग जैसे कि हमने कहा था कि आप लोग कलम कापी और एटलस लेकर बैठेंगे। और एटलस लेकर बैठे हों आप लोग, तो आप लोग अफ्रीका महाद्वीप, ये पूरे विश्व का पहले खोल लिए जहां सारे विश्व का दिया हुआ है। उसके बाद आप अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक खोलेंगे। उसके बाद कौन सा? प्राकृतिक। इतना तो आप लोग जानते होंगे कौन सा कहां से खोलना है। तो ईमानदारी से आप लोग साथ में लगे रहेंगे, नोट्स भी बनाते चलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे भी, लिखाएंगे भी। और आप लोग जहां हम दिखाएंगे यहाँ पर एटलस में, आप भी अपने साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसा ना करिए कि यहां से तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आप लोग देखिएगा। जिस तरह जितनी ज्यादा मैपिंग में प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा फायदा मिलेगा। और विश्वास है कि आप लोग ऐसा करेंगे। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर विद्या कसम खिलवा देंगे। विद्या कसम खा लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सही नहीं करेंगे तो कलम कापी लिए हो तो बैठ गए हो, लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा कॉलम कैसे बनाएंगे? महाद्वीप, उसमें 4 कॉलम आप बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 कॉलम रहेगा। जिसमें एक कॉलम में रहेगा ऊपर महाद्वीप लिखेंगे, नीचे रहेगा नाम। क्या रहेगा? नाम। पृथ्वी के क्षेत्रफल का प्रतिशत, पृथ्वी के क्षेत्रफल का प्रतिशत। दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? पृथ्वी के क्षेत्रफल का प्रतिशत। और तीसरे कॉलम में लिखेंगे उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। और चौथे कॉलम में लिखेंगे निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। आशा करते हैं कि आप लोग लिखना शुरू कर दिए होंगे। पहला कॉलम नाम, दूसरा कॉलम पृथ्वी के क्षेत्रफल का प्रतिशत, दूसरा उच्चतम बिंदु, समुद्र की सतह से सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है उस महाद्वीप में, और उस महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, समुद्र के तल से नीचे कौन सा है, सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो हम लोगों ने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप है। लिखना शुरू करेंगे। एशिया महाद्वीप है जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना?
जो विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% है। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 29.5% है। और हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एवरेस्ट पर्वत है, जो कहां पर है? हिमालय में स्थित है। और हिमालय कहां पर है? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप का कहा जाए या दुनिया का उच्चतम बिंदु कहा जाए तो कौन सा है? एवरेस्ट पर्वत है। कौन सा? एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत या एवरेस्ट चोटी है। और निम्नतम बिंदु मृत सागर है। निम्नतम बिंदु मृत सागर। निम्नतम बिंदु कौन सा है? मृत सागर। अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे। एक तरह से आप लोगों ने देख लिया थोड़ा सा कि एशिया महाद्वीप दूसरे कॉलम में पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 29.5%। उसका उच्चतम बिंदु कौन सा है? एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है। और निम्नतम बिंदु मृत सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है। कहां पर है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा। लिखना चाहें कोष्टक में लिख लेंगे इजराइल व जॉर्डन। दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाता है आपका? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप दूसरे स्थान पर कौन सा आ गया? अफ्रीका महाद्वीप आ गया। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 20% है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 20% है। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु किलिमंजारो पर्वत है। कौन सा? किलिमंजारो। किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? किलिमंजारो पर्वत है, तो तंजानिया में स्थित है। जब हम लोग एक एक महाद्वीप का पढ़ेंगे तो सबकी ऊंचाइयां भी देखेंगे, कौन कितना ऊंचा है, किस देश में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत कहां पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है असाल झील। असाल झील निम्नतम बिंदु कौन सा है? असाल झील है, जो जिबूती में स्थित है। कौन सा? कहां पर? जिबूती में स्थित है। जिबूती। किलिमंजारो पर्वत कहां पर है? तंजानिया वाले हिस्से में, यहां पर स्थित है। और जिबूती यहां पर है। यहां पर असाल झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु है। और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 16.3% है। कितने प्रतिशत है? 16.3% है। और इस महाद्वीप का यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु अलास्का में स्थित है। कहां पर है? अलास्का में स्थित है, जो यूएसए का एक प्रांत है। अलास्का में जो सर्वोच्च बिंदु है वह है माउंट मैकिनले। क्या नाम है उसका? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। आज वर्तमान में इसका नाम माउंट देनाली हो गया। माउंट देनाली हो गया है। और यहां का निम्नतम बिंदु है मृत घाटी, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। मृत घाटी जो कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसके बाद आ जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का नाम। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर आ जाता है। और यह विश्व के क्षेत्रफल का 11.8% है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 11.8% है। 11.8% है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु अकांकागुआ पर्वत है। कौन सा है? अकांकागुआ पर्वत है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर स्थित है?
अर्जेंटीना में स्थित है। अकांकागुआ पर्वत। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु वाल्डेज प्रायद्वीप है। वाल्डेज प्रायद्वीप, वाल्डेज प्रायद्वीप, वाल्डेज प्रायद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है? वाल्डेज प्रायद्वीप है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। इसके बाद नाम आ जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप का। अंटार्कटिक या अंटार्कटिका महाद्वीप का, जो विश्व के क्षेत्रफल का 9.6% है। विश्व के क्षेत्रफल का अंटार्कटिका कितना परसेंट है? 9.6% है। और इसका उच्चतम बिंदु विंसन मैसिफ है। कौन सा है? विंसन मैसिफ, विंसन मैसिफ है। और अंटार्कटिका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु अप्राप्य है। अभी पता नहीं चला, अप्राप्य, पता नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपका यूरोप। कौन सा आ जाता है? यूरोप। अंटार्कटिका के बाद आ जाता है आपका यूरोप, जो विश्व के क्षेत्रफल का 6.5% है। जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 6.5% है। और यूरोप का सर्वोच्च बिंदु एल्ब्रुज पर्वत है। एल्ब्रुज पर्वत है। एल्ब्रुज पर्वत जो रूस में स्थित है। यूरोप का उच्चतम बिंदु कौन सा है? एल्ब्रुज पर्वत है, जो यूरोप में स्थित है। और यूरोप का निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है, यह भी रूस वाले हिस्से में स्थित है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यह विश्व के क्षेत्रफल का 5.2% है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु माउंट कोसिस्को है। लिखते चलेंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नाम में पृथ्वी के क्षेत्रफल के प्रतिशत में 5.2%। उच्चतम बिंदु में ऑस्ट्रेलिया में लिखेंगे माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को, जो न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस प्रांत में स्थित है? माउंट कोसिस्को, न्यू साउथ वेल्स में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु आयरी झील है। आयरी झील है, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है आयरी झील। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर महाद्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% है। और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है। और इसका निम्नतम बिंदु मृत सागर है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा क्रम किसका आ जाता है? अफ्रीका महाद्वीप का आ जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 20% है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 20% है। अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम बिंदु किलिमंजारो पर्वत है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। और यह तंजानिया में स्थित है। कहां पर? तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु असाल झील, असाल झील है, जो जिबूती में स्थित है। कहां पर स्थित है? जिबूती में स्थित है। उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान पर कौन आ जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 16.3% है। और इसका उच्चतम बिंदु माउंट मैकिनले है, जो अलास्का में स्थित है। और आज माउंट मैकिनले का नाम माउंट देनाली है। आज क्या है? माउंट देनाली के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का निम्नतम बिंदु मृत घाटी है। कौन सी है? मृत घाटी है, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। चौथा स्थान
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है। अब यह दक्षिणी अमेरिका विश्व के क्षेत्रफल का या पृथ्वी के क्षेत्रफल का 11.8% है। और इसका उच्चतम बिंदु अकांकागुआ पर्वत है। अकांकागुआ पर्वत है जो अर्जेंटीना में स्थित है। और इसका निम्नतम बिंदु वाल्डेस प्रायद्वीप है। वाल्डेस प्रायद्वीप है, वह भी अर्जेंटीना में स्थित है। 5वें स्थान पर आ जाता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के क्षेत्रफल का 9.6% है। और इसका उच्चतम बिंदु विंसन मैसिफ है और निम्नतम बिंदु अप्राप्य है। और छठे क्रम पे आ जाता है आपका यूरोप। यूरोप विश्व के क्षेत्रफल का 6.5% है। और यूरोप का उच्चतम बिंदु एल्ब्रुज पर्वत है जो रूस में स्थित है। और निम्नतम बिंदु कैस्पियन सागर है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 5.2% है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चतम बिंदु माउंट कोसिस्को या माउंट कोसियास्को है जो न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निम्नतम बिंदु आयरी झील है जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हम लोग थोड़ा सी परिभाषा देखते हैं जिसका नाम बार बार आएगा, जैसे खाड़ी। हिंदी में तो हम लोग बार बार खाड़ी ही कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में कहीं बे लिखा रहेगा, कहीं बाइट लिखा रहेगा, कहीं गल्फ लिखा रहेगा। कभी प्रायद्वीप का नाम आएगा, कभी जलसंधियों का नाम आएगा। तो ये क्या करती हैं कि परिभाषा क्या होती है, जैसे खाड़ी, हिंदी में तो सबका खाड़ी ही लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा रहेगा, कहीं पर बे लिखा रहेगा, कहीं पर बाइट लिखा रहेगा, तो कहीं पर गल्फ लिखा रहेगा, कहीं पर गल्फ होगा। सामान्यतः जो विस्तृत खाड़ियां होती हैं काफी लंबी चौड़ी, उनको बे कहा जाता है। अगर उदाहरण के तौर पर आप देखें, कौन सी, बंगाल की खाड़ी, काफी विस्तृत समुद्र के भाग को खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर सामान्यतः खाड़ी किसको कहेंगे, बे, बाइट, गल्फ छोड़ दें अगर, तो खाड़ी जो है किसी न किसी सागर या समुद्र का भाग होगा जो स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है। जैसे मान लो ये कोई स्थल भाग है और यह जल का भाग है, जल वाला भाग, वाटर वाला भाग। अगर कोई जल का हिस्सा स्थल वाले हिस्से में प्रवेश कर गया है और उसके 3 तरफ स्थल पाया जाता है तो उसे खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर खाड़ी विस्तृत होती है तो उसे बे के नाम से जाना जाता है। अगर खाड़ी अर्धचंद्राकार होती है तो उसे बाइट के नाम से जाना जाता है। जैसे बृहद ऑस्ट्रेलियन खाड़ी लिखा है, लेकिन अंग्रेजी वाले एटलस में क्या लिखा जाएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। सामान्यतः जो अर्धचंद्राकार खाड़ियां होती हैं उन्हें बाइट के नाम से जाना जाता है। जो काफी गहरी होती हैं और द्वीपों आदि से लाख हो जाती हैं, कहीं कहीं खुली रहती हैं, तो उनको गल्फ के नाम से जाना जाता है। और अगला शब्द जो आएगा बार बार, हेडलैंड। हेडलैंड, जिस तरह से खाड़ी किसे कहते हैं, जो जल वाला हिस्सा स्थल वाले भाग में प्रवेश कर जाता है, लेकिन हेडलैंड क्या होता है, स्थल का हिस्सा जल वाले हिस्से में प्रवेश कर जाता है। उस स्थल का हिस्सा जल वाले हिस्से में प्रवेश कर जाता है, उस स्थल के 3 तरफ जल पाया जाता है, तो ऐसे भाग को हेडलैंड कहते हैं। अगर हेडलैंड काफी लंबा चौड़ा होता है तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्रायद्वीप। अगर हेडलैंड काफी लंबा चौड़ा है तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, जैसे दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। इसके 3 तरफ जल वाला हिस्सा काफी विस्तृत भूभाग है। और अगर हेडलैंड लंबा है, संकीर्ण है और उठा हुआ है तो उसे प्रमोन्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रमोन्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। और अगला शब्द बार बार आएगा, जल संधि। जल का वह सकरा भाग जो 2 बड़े जल के हिस्से को जोड़ता है उसे जलसंधि के नाम से जाना जाता है। जलसंधि
जल भाग को जोड़ती है और स्थल भाग को अलग करती है। जहां हम लोग जल संधियां पढ़ेंगे तो देखेंगे जोड़ती है और अलग करती है। जल संधि क्या करती है? जल भागों को जोड़ती है और स्थल भागों को अलग करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि खाड़ी क्या होती है? जल का हिस्सा अगर स्थल के अंदर प्रवेश कर गया है और उसके तीन तरफ स्थल पाया जाता है तो जल वाले उस हिस्से को खाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर खाड़ी विस्तृत है उसे बे कहते हैं, अर्धचंद्राकार है तो उसे बाइट कहा जाता है, काफी गहरी है और क्लोज हो गई है तो उसे गल्फ के नाम से जाना जाता है। हेडलैंड इसी तरह स्थल का अगर भाग जल वाले हिस्से में प्रवेश कर गया है और उस स्थल वाले भाग के तीन तरफ जल होता है तो उसे हेडलैंड के नाम से जाना जाता है। और हेडलैंड अगर काफी लंबा चौड़ा है तो उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और हेडलैंड संकीर्ण, लंबा और उठा हुआ है तो उसे प्रमोन्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। और जल का सकरा भाग अगर बड़े दो जल राशियों को जोड़ रहा है तो उसे जल संधि के नाम से जाना जाता है। जल संधियां दो बड़े जल भागों को जोड़ती हैं और स्थल भाग को अलग करती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अफ्रीका महाद्वीप पढ़ना शुरू करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।